हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू निर्वी लॉ क्लासेस। आई एम रविकांत जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 200 जो डील करता है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। यह देखिए आपका जो चैप्टर है, यह चैप्टर क्या है? चैप्टर 15। चैप्टर 15 है सीआरपीसी का। इस चैप्टर का नाम है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। 200 से लेके 203 तक है। इसमें आप डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जब भी हम लोग का जब समाज में किसी प्रकार की कोई भी मार काट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी प्रकार का कोई घटना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जाके उसको पुलिस के पास सूचना देते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। यहाँ पे हमारे पास दो रास्ता होता है। जब भी मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो हमारे पास दो रास्ता होता है। पहला रास्ता यह कि हम लोग जाकर सीधे पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर लिखवा दें। दूसरा रास्ता हमारे पास क्या होता है कि हम जाकर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन लिखवा दें। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ये पिक्चर बनाया है। जैसे कंप्लेन देख रहे हैं आप, या तो हम एफआईआर करवाएंगे। एफआईआर करवाएंगे तो क्या होगा? एफआईआर करवाएंगे तो पुलिस अपने हिसाब से उसको क्या करेगी, जांच करेगी। 24 घंटे के अंतर्गत उसको पेश करेगी मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद मजिस्ट्रेट उसको कॉग्निजेंस में लेगा, उसके बाद उसको रिमांड पे भेज देगा, ट्रायल चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें एज इट इज चलता रहेगा, जिसको हम लोग पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगर हम लोग कंप्लेन करते हैं, हम लोग ने मजिस्ट्रेट को कंप्लेन किया, देखिए दो उपचार है। हम लोगों ने एफआईआर को मान लीजिए एप्लीकेबल नहीं किया, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन चूज किया, कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट। तो कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट सेक्शन 200 में बताया गया है कि कोई पर्सन डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेन कर सकता है, और वहां पे पुलिस रिपोर्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, और पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए, इसमें एक प्रोविजो है, इफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन देन पुलिस will be called complaint and his report will be called complaint। अगर इसमें एक प्रोविजन है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास गए, आप मजिस्ट्रेट को चीजों को, सब सारी चीजों को बताएं। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट तो ऐसा नहीं कि तुरंत समन भेज देगा। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि हमने मजिस्ट्रेट के सामने बताया कि सर ऐसी समस्या है और उसने तुरंत समन लिख दिया। वो क्या करेगा? एग्जामिन करेगा, इनिशियल लेवल पे जांच करवाएगा। तो मान लीजिए अगर पुलिस से वो जांच करवाता है और पुलिस जांच करने के दौरान पाता है कि ये जो नॉन कॉग्निजेंस घटना है, तो इस कंडीशन में अब क्या होगा? पुलिस ने जांच किया और पता चला कि ये नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस है, तो यहां पे क्या होगा? पुलिस जो होगा, पुलिस को क्या कहलाएगा? पुलिस कहलाएगा कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट। और उसकी जो रिपोर्ट, वो जो रिपोर्ट बनाएगा, जो अपना चार्जशीट बनाता है, उस चार्जशीट को हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लेंट। ठीक है, पुलिस को क्या कहेंगे? कंप्लेंट, और उसके चार्जशीट को क्या कहेंगे? कंप्लेंट। ठीक है। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपका प्रोसीजर जो चल रहा है वो मजिस्ट्रेट के थ्रू डायरेक्ट चल रहा है। यहाँ पे एफआईआर होता है, अगर एफआईआर में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लगाती तो उसको चार्जशीट कहते हैं, और यहाँ पे अगर पुलिस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे यहाँ पे कर रही है तो यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं? कंप्लेन कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें प्रश्न उठता है कि कंप्लेन कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कौन कर सकता है? देखिए, यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि जो एग्रीव्ड पार्टी हो, ठीक है, जो पीड़ित पक्ष हो, वही जाके कंप्लेन करे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हो सकता है कि पीड़ित पक्ष बहुत ज्यादा जख्मी हो गया हो, या फिर वो उस वक्त अवेलेबल ना हो, कहीं चला गया हो अर्जेंट में। तो यहाँ पे क्या है कि कंप्लेन कोई भी कर सकता है, उसका फ्रेंड, उसका मित्र, उसका रिश्तेदार, कोई भी कंप्लेन कर सकता है। अब देखिए, इसमें जो है इस हु कैन कंप्लेन, इससे रिलेटेड एक केस था, लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था, AR एंटुले वर्सेस RS नायक, 1985 सुप्रीम कोर्ट का इसमें केस था। इसमें जजमेंट दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एग्रीव्ड पार्टी है। इसके बाद देखिए, अगर जो भी चीजें आप गए कंप्लेन करने, या तो आप ओरली लिखवा सकते हैं या फिर रिटन में लिखवा सकते हैं। आप गए फटाफट बोल बोल के लिखवा दिया, तो मजिस्ट्रेट ने उसको रिटन फॉर्म में लिखकर आपका साइन ले लिया, प्लस आपको पढ़ के सुना भी दिया, और आपके विटनेस है अगर उनका साइन लिया। तो यहाँ पे क्या है कि इन सबको लिखने के बाद वो तुरंत एक्शन नहीं लेगा, वह आपको एग्जामिन करेगा, आपके फ्रेंड को एग्जामिन करेगा, जो विटनेस के रूप में आया उसको एग्जामिन करेगा। उसके बाद तहकीकात करने के बाद ही उस पर एक्शन लेगा और समन भेजेगा। लेकिन अगर आप रिटन फॉर्म में, अगर आप कोई भी कंप्लेन रिटन फॉर्म में करते हैं,
तो वहां पे मजिस्ट्रेट आपको एग्जामिन नहीं करेगा, वह ऐसा माना जाएगा एज अ पब्लिक सर्वेंट के रूप में आपने वहां पे कंप्लेन किया। जैसे पुलिस लोग का अपना रिपोर्ट लेके आती है तो वो भी क्या होती है, पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो ये भी माना जाएगा कि वह लोक सेवक है, लोक सेवक के हिसाब से वहां पे कंप्लेन किया जा रहा है, उस पर उनको एक्शन लेना है। तो अगर रिटर्न फॉर्म में रहेगा तो यह माना जाएगा कि इसको एग्जामिन नहीं करना है, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में है, वहां पे आपका साइन वगैरह सब कुछ चीजें होना चाहिए और मजिस्ट्रेट भी वहां पे अपनी साइन कर देता है। तो यही चीज बताया गया है आपको सेक्शन 200 में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 201। देखिए सेक्शन 201 क्या कहता है। सेक्शन 201 कहता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केसेस, मतलब ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा कोर्ट है जिसके पास आप कंप्लेन लेके गए, उनके पास उतना पावर नहीं है, उनके पास कॉम्पिटेंट नहीं है, वो सक्षम नहीं है आपके मामले को सुनने के लिए या फिर उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, उस पर अपना एक्शन लेने के लिए अगर वो सक्षम नहीं है तो वो क्या करेंगे, अगर आपका कंप्लेन रिटर्न फॉर्म में है तो वो आपको बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब फॉर्म में लिखकर हमें दे दीजिए, तो वो उसको क्या करते हैं, उस कंसर्न कोर्ट में फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आपका कंप्लेन रिटर्न फॉर्म में नहीं है तो वो आपको डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप उस कोर्ट में चले जाइए, वहां पे आप अपनी समस्या को बता दीजिए। तो ये आपका सेक्शन 201 करता है। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन 202 के बारे में। सेक्शन 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। जो भी आप कंप्लेन करते हैं, ठीक है, वहां पे आपके प्रोसेस को, आपके कंप्लेन को मजिस्ट्रेट कब उसको पोस्टपोन कर देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम कंप्लेन करते हैं, अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो कंप्लेन उनके पास आया है वह कहीं ना कहीं से जेन्युइन नहीं लगता है, ठीक है, उसमें वजन नहीं है, उसमें वेटेज नहीं है, उस फैक्ट पे, उसके लेटर पे कहीं भी सच्चाई नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट उसको अपने पास रख के कुछ समय तक उसको जांच करवाता है और उसको पाता है कि ये भाई हमारे मतलब कहीं से भी इसमें कुछ है ही नहीं कि इस पे जांच किया जाए या फिर कुछ एक्शन लिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या करता है, उस कंडीशन में मजिस्ट्रेट उसको पोस्टपोन कर देता है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे जांच करवाने के बाद पता चला कि भाई उनके ये कुछ ऐसा केस बन रहा है कि जो कि उनके जुरिडिक्शन एरिया में नहीं आ रहा है, वो उससे बाहर है, तो ऐसे केस में भी उसको पोस्टपोन कर देता है। देखिए तुरंत मजिस्ट्रेट उसको पोस्टपोन नहीं करता है, क्योंकि वो इनिशियल वे में उस पर इन्वेस्टिगेशन कराता है कि यह जानने की कोशिश करता है क्या वाकई मामले में कुछ दम है कि नहीं, क्या जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है क्या उसने यह क्राइम किया है कि नहीं। इस चीज को जानने के बाद ही उस पर मजिस्ट्रेट कोई एक्शन लेता है। सेक्शन 202 इसी पर डील करता है, पोस्टपोनमेंट टू इशू ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे मजिस्ट्रेट का मेन यही काम है कि उस चीज को देखना कि केस बन रहा है कि नहीं, इस पे एक्शन लिया जा सकता है या नहीं। इसमें एक केस था, केस क्या था, चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस 1963 सुप्रीम कोर्ट। इसमें यही बताया गया था कि मजिस्ट्रेट का सबसे पहले यह कर्तव्य होता है कि वो उस चीज को देखे और उस चीज को रियलाइज करे, इन्वेस्टिगेट करे कि उसमें उसके बाद में कोई वजह है कि नहीं, कुछ उसमें एविडेंस मिल रहा है कि नहीं, कुछ विटनेस वगैरह मिल रहा है कि नहीं, कि ताकि उस बेस पे हम उसको एक्यूज मान सके, उसके ऊपर एक्शन ले सके, यह जानना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इसको हम लोग ना प्रोसेस कर सकते हैं ना ट्रायल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज तो भी पिक्चर में आई ही नहीं। पिक्चर में तब आती जब इसके खिलाफ कुछ विटनेस मिलता, 204 के तहत, सीआरपीसी 204 के तहत समन भेजा जाता, गवाही को बुलाया जाता, उसका एग्जामिन किया जाता, तब ना चीजें पिक्चर में आती। तो अभी तो ये प्रोसेस भी नहीं है ना ट्रायल है, बस एक इनिशियल स्टेज है जहां पे एक एप्लीकेशन दिया जा रहा है कंप्लेन का और उसको मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिमिनेशन पावर को यूज करते हुए पोस्टपोन कर दे रही है। अब अगला सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 203। सेक्शन 203 में बताया गया डिसमिसल ऑफ कंप्लेन, मतलब अगर कभी भी परिवाद का खारिज किया जाना तब होता है, किसी भी कंप्लेन को खारिज तब किया जाता है जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार कंप्लेन में कोई वैलिड ग्राउंड नहीं बन रहा है, कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं बन रहा है जिस पर एक्शन लिया जाए, इसको प्रोसेस पे किया जाए। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या करता है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट आपके एप्लीकेशन को खारिज कर देता है। खारिज करने का मतलब डिसमिस कर देता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेस एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब नहीं लिया जाएगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो मुजरिम है जिसके बारे में एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है वह बरी हो गया। भाई हम लोग यह नहीं कर सकते कि वह बरी हो गया। क्यों? क्योंकि जब उस पर एक्शन ही नहीं हुआ है, उस पर ट्रायल ही नहीं चल रहा है, उस पर कोई प्रोसेस ही नहीं चल रहा है, उसको समन ही नहीं भेजा गया है, तो वो बरी कैसे हो गया। यहाँ पे तो बरी
की बात ही खत्म, क्योंकि इसमें यहाँ पे ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब मजिस्ट्रेट को लगता है भाई कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है, इसमें ना कोई एविडेंस है ना कुछ है, तो यहाँ पे क्या करता है मजिस्ट्रेट उसको डिसमिस कर देता है और उसको वापस भेज देता है। मतलब उसमें बता देता है कि इसमें अभी कोई भी एक्शन हम लोग नहीं ले सकते हैं। उसका रीजन बता देता है कि ऐसी रीजन है, कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, कोई फैक्ट नहीं है, चीजें हवा में दिख रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंप्लेन करने वाला एग्रीड पार्टी हो सकता है, या फिर उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट द्वारा उसको बोल दिया जाता है कि भाई अभी तुम जाओ, अभी इस पे कोई एक्शन नहीं होगा। अब क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप कुछ सॉलिड एविडेंस, कुछ प्रूफ, कुछ डॉक्यूमेंट पेपर रिलेवेंट है, उसको कलेक्ट करके आप किसी अदर मजिस्ट्रेट के पास जाके उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक बार डिसमिस हो गया तो आप घर बैठेंगे, आपके पास समय है, यू हैव अ प्रॉपर टाइम, यू कैन कलेक्ट एविडेंस फैक्ट। ओके, आप उसको सजा दिलवाने के लिए प्रॉपर एविडेंस फैक्ट डॉक्यूमेंट, आपके पास प्रॉपर समय है, उसको यूज करके इन सारी चीजों को कलेक्ट करके आप किसी भी मजिस्ट्रेट के पास जाके दोबारा कंप्लेन करवा सकते हैं। ऐसा बताया गया है आपके ये सेक्शन 203 के सीआरपीसी के चैप्टर 15 में। ये आपका 201 पढ़ लिए हम लोग, 202 पढ़ लिए, और ये हमारा था 203 जो कि डील करता था डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। और मैं लास्ट में आपको बता दूं कि इसके जो भी इंपॉर्टेंट केस है उसको तो मैं लिख दे रहा हूं, इसके अलावा भी जो चीज केसेस हैं वो सारे बेयर एक्ट में लिखे हैं, और सभी केसेस के बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वीडियो भी बहुत शॉर्ट होना चाहिए, और बहुत लॉन्ग कर देंगे तो लेंदी कर देंगे तो आप लोग को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग भी एज ए मतलब स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि चीजें शॉर्ट में और जल्दी हमको समझ में आ जाए, तो हम भी कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।